सुखदेव जी भी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, अपने लिए नहीं पूछा तुमने, क्रतो लोक हितम नृप, इन प्रश्नों से लोक हित होगा। क्योंकि संसार में इस मृत्यु लोक में मरने वाले तो सभी हैं, केवल तुम अकेले थोड़ी मरोगे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, जाना तो सबको है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। और 7 दिन में ही सबको जाना है, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं, 8वां दिन बना ही नहीं। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन सबको किसी न किसी दिन जाना है। इसलिए सार्वभौम प्रश्न है तुम्हारा परीक्षित। संसारियों को तो फुर्सत नहीं है इस पर विचार करने की। दिन भर धनार्जन करना और घर परिवार का भरण पोषण करना, कमाने में, खाने में दिन गया और सोने में और विषय भोग में रात गई। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बाबय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रिया ह्रियते नक्तम, नक्त माने रात्रि, रात्रि निद्रा में गई, अथवा व्यवायेन, व्यवाय माने मैथुन, स्त्री प्रसंग में, और दिन दिवाचार थे हयाराजन, अर्थार्जन में और कुटुंब के भरण पोषण में दिन गए। और इसी कार्यों में सनई सनई संपूर्ण उम्र समाप्त हो जाती है। मुझे ये संसार छोड़ के जाना भी पड़ेगा, उस पर कभी विचार उसके मन में नहीं आता, सोचने का समय नहीं। बहुत से लोग तो इतने व्यस्त रहते हैं, बोले महाराज तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं, ऐसा बोलते हैं। और मरने की फुर्सत तो सबको मृत्यु देवता अपने आप ही निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी से तो कोई थोड़ी मरता है। इसलिए परीक्षित, जो इस मौत के भय से मुक्त होना चाहे, मृत्यु का भय अपने भीतर से मिटाना चाहे, बस उसे एक काम कर लेना चाहिए। कौन सा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। हे भारत, परीक्षित को संबोधन सुखदेव जी ने भारत कहा है। हे भारत, परीक्षित को भारत क्यों कहा? क्योंकि ये भरतवंशी राजा हैं। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में जो भी राजा हो गए वो सब भारत कहलाए। इसलिए गीता में गोविंद भी अर्जुन को भारत ही संबोधन करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत संबोधन किया अर्जुन को। भगवत गीता में संजय भी धृतराष्ट्र को भारत संबोधन कर रहे, क्योंकि ये सब भरतवंशी। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत परीक्षित, जो मृत्यु से मुक्ति चाहे वो मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना संबंध स्थापित कर ले, अपना संबंध जोड़ ले, कोई भी संबंध। पुलिस वाले आए दिन आपको धमकी देते हैं, डराते हैं, तो जैसे बने तैसे एसपी साहब से कोई राम राम करके कोई रिश्तेदारी बना लो, और जब उनसे आपकी घनिष्ठता बढ़ जाएगी तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले अपने आप ही हाथ जोड़ के आपसे दूर हो जाएंगे। बस जान पहचान आपकी होनी चाहिए ऊपर। उसी प्रकार मृत्यु से संसार डरता है, मौत का भय किसको नहीं लगता, पर माधव का जिसके ऊपर हाथ होता है उसे मृत्यु का किंचित भी भय नहीं लगता। ध्रुव जी के सामने स्वयं मृत्यु देवता हाथ जोड़ के आए और बोले, भैया हमें स्वीकार कर लो, तुम्हारा समय यहां पूरा हो गया है। निवेदन करना पड़ रहा है।
और विमान भगवान का भेजा हुआ सामने उपस्थित है ध्रुव जी को ले जाने के लिए, और ध्रुव जी सशरीर जाने को तैयार, और मृत्यु देवता गिड़गिड़ा रहे, भैया हमें स्वीकार कर लो, नहीं हमारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, ऐसे सशरीर लोग जाने लगे तो हमको कौन पूछेगा। मृत्युलोक में हमारा दबदबा है भाई, हमसे सब डरते हैं, और तुम हमें स्वीकार किए बिना डायरेक्ट जा रहे हो। ध्रुव जी बोले इधर आओ। मृत्यु को बुला के विमान के पास बैठाया। विमान इतना ऊंचा था कि चढ़ नहीं पा रहे थे, तो मृत्यु को सिर झुका के बैठाया और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके पट से विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। माने जो मृत्यु बलात् सबको पकड़ के अपना ग्रास बनाती है, वही मृत्यु भक्त के सामने गिड़गिड़ाती है कि हमें अपना लो महाराज। और भक्त स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करता है। ये मृत्यु की सामर्थ्य नहीं भगवान भक्त का स्पर्श कर सके। क्यों? क्योंकि मृत्यु के भी मालिक मुरलीधर माधव है। भगवान भागवत में कहते हैं मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात मृत्युश्चरति, मेरे भय से ही मृत्यु चलती है। चरति, चरति के चर धातु गमन के अर्थ में भी है और भक्षण के अर्थ में भी है। चरति माने गच्छति और चरति माने भक्षति, दोनों ही अर्थ है। चरावेति, चरावेति शब्द आता है चलते जाओ चलते जाओ। और ये भी कहते हैं जब देखो तब चरता ही रहता है। भेड़ बकरी घास चरती है, चरती का माने खाती है, दोनों अर्थ में चर का प्रयोग होता है। तो मृत्युश्चरति मद भयात, भगवान कहते हैं मेरे भय से मृत्यु चरती है, माने दोनों ही अर्थ किए जा सकते हैं। मेरे भय से मृत्यु चलती है अथवा मेरे भय से संसार को चरती है, खाती है। और भय किसका है? भगवान का। इसलिए भगवान का वरदहस्त जिसके सिर पर होता है, मृत्यु उससे भयभीत रहती है, उसके हाथ जोड़ती है। इसलिए संबंध भगवान से जोड़ो। तो कैसे जोड़े महाराज, उपाय बताओ। भगवान का ध्यान करो। ध्यान कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं पहले 4 बातों का अभ्यास करो, तब ध्यान लगेगा बढ़िया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जितासन, पहला काम आसन जीतो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके एक आसन पर बैठने का बढ़िया से बढ़िया अभ्यास करो। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान पूरा शरीर में ही पड़ा रहेगा। बैठने में 10 मिनट नहीं हुई कि कमर दुखने लगी, फिर घुटने में दर्द, फिर पैर पसारने लगे, तो पूरा शरीर में ही ध्यान पड़ा है तो भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए आसन सिद्ध करो। दूसरी बात, जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। तीसरी बात, जित संगः, संसार से असंग रहो। संग करना है तो संतों का करो, भगवान का करो। संग, संसार के साथ रहो, संग संतों का करो। साथ में और संग में अंतर क्या है? शरीर से जो निकट बैठा है वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हारे मन में बैठा है वो तुम्हारे संग है। मन में जो बैठता है उसी को आप देख करके पहचान पाते हैं। कोई मिला तो आपने उसको कैसे पहचान लिया? मन में था तभी तो आपने उसको देखकर पहचाना। अब 7 दिन तक आप इतने लोगों के साथ बैठ के 3-4 घंटे कथा सत्संग करते हो,
और 1 महीने के बाद इन्हीं में से कोई उठ के आपके पास मिले और वो कहे पहचाना, तो आप कह सकते हो कि साहब हम तो नहीं पहचाने, अरे 7 दिन तुम्हारे बगल में बैठ के हम नित्य कथा सुने थे। तो साथ में भले ही बैठे थे आप, पर अभी मन में नहीं बैठे, इसलिए नहीं पहचान पाए। और जो व्यक्ति मन में बैठ जाता है वो साल भर के बाद भी मिलेगा तो पहचान जाओगे। डायरेक्ट नहीं हो सकता तो संत सदगुरु का ध्यान करो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यदि मन में बैठाना भी है तो साधु संत विरक्त महापुरुषों को बैठाओ, क्योंकि जिनका चिंतन करोगे तुम वैसा ही बनने का प्रयास करोगे। हीरो हीरोइन को जो बैठा रखते हैं अपने मन में, वो धीरे धीरे उनका चाल ढाल व्यवहार सब उन्हीं जैसा होने लगता है, वैसे ही बनने लगते। तो इसलिए साधु संतों का तो संग कर सकते हो, संसार का संग न करो। जित संग, और चौथी बात बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम रखो, अनुशासन रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियों के घोड़े आपके जीवन के रथ को ढो रहे हैं। अब इनको स्वच्छंद कर दिया तो ये घोड़े अपने अपने ढंग से दौड़ेंगे और किसी गड्ढे में रथ को पटक देंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी पर जब हंटर पड़े तो सब घोड़े सावधान हो जाते हैं। संयम के कोड़े पड़े, इन पर संयम रखो। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। आंखों को जो प्रिय लगा वही ताकने लग गए तो ये आंखें न जाने तुम्हें कहां पहुंचा देंगी। तुम जो देखना चाहो आंख वही देखे, तुम जो सुनना चाहो कान वही सुने, जो तुम पाना चाहो जिह्वा उसी का स्वाद ले, जहां तुम जाना चाहो कदम उधर ही बढ़े। ये इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे अनुसार चलें, तुम इनके अनुसार मत चलो। जितेंद्रिय, ये 4 बातों का अभ्यास कर लो तब भगवान का ध्यान लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। बाहर जो विश्व प्रपंच आपको दिख रहा है, इसी जगत में जगन्नाथ का दर्शन करना, ये स्थूल ध्यान है। और फिर अंतर्मुखी बन के नेत्र बंद करके हृदय में हरि का दर्शन करना, ये सूक्ष्म ध्यान है। तो पहले बाहर का ध्यान करो तब भीतर करो। पाताल में तस्य ही पादमूलम, जो हमारा पिंड है, शरीर जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। भगवान विराट पुरुष का जो चरणारविंद है, पाद तल, पैरों का तलवा, वो पाताल लोक कहलाता है। और जो कटी भाग कमर है ये मृत्यु लोक है, और जो शीर्ष भाग है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। इसी का नाम सत्यलोक है। माने 14 भुवनात्मक पूरा ब्रह्मांड नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का है। इसमें हम लोग बीच वाले हैं, मृत्युलोक के पास। 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ऐसे ये 14 भुवनात्मक पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। ये हरी भरी हरियाली आपको जो खेत खलिहानों में नजर आ रही है धरती पर, ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है, शरीर के रोम। और जो विशाल वन उपवन है, जंगल, ये भगवान की अलकावली है। हमारी दाढ़ी आती है, हम लोग शेविंग कर लेते हैं, बना लेते हैं,
ऐसी जो खेतों में हरियाली दिख रही है 6 महीने में साफ हो जाती है। और जो बड़े बड़े वन उपवन हैं ये अलकावली घुंघराली है। और जितने भी पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं ये सब भगवान की नाड़ियां हैं शरीर की। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी आदि। जो कलरव करते पक्षी रंग बिरंगे आकाश में उड़ रहे हैं ये भगवान की चित्रकारी है, कलाकृति। चारों वर्ण परमात्मा के 4 अंग हैं। ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरु है और चरणारविंद भगवान के शूद्र हैं। चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। इसलिए विश्व प्रपंच में जो भी आपको दिखाई पड़े, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, सिया राम मैं सब राम मैं सब, राम मैं सब जग जानी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीवन में जीने के लिए जितना जरूरी है वो प्रभु ने प्रकृति के द्वारा हमारा सबका प्रबंध कर रखा है। क्योंकि प्राय लोग पेट के नाम पर पाप बहुत करते हैं। महाराज क्या करें, पाप ही पेट का सवाल है। झूठ बोलना पड़ता है, ये सब प्रपंच करना पड़ता है, पेट के नाम पर ही पाप करते हैं। अरे हमसे अच्छे तो वो पशु पक्षी हैं। पशु हो या पक्षी हो, यदि किसी के खेत में दाना खाएगा भी, चरेगा भी, तो उतना ही चरेगा जितना उसका पेट में बनेगा। उससे ज्यादा घोटाला नहीं करेगा। खाएगा जितना पेट में आएगा, बांध के नहीं ले जाएगा, कल की व्यवस्था कर ले। और हम लोग पापी पेट के नाम पर अपनी पीढ़ियों तक का प्रबंध कर देते हैं। पूरे देश को बेच के खा जाए महाराज। कोई चारा खा गया, कोई कोयला खा गया, सब खाए जा रहे हैं। पेट में बने उतना नहीं, हमारा पेट तो इतना बड़ा है कि पूरे देश को भी खा जाए और डकार भी ना ले। तो ऐसे प्राणी उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं जो पेट के नाम पर न जाने क्या क्या पाप करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, नैवाङ्घ्रिपा परिवृतः सरतोऽप्यसुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना, अस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए जीवन के लिए। तो चीराणी किम पथि न संति, तुम्हें चीर माने वस्त्र, तुम्हें वस्त्र ही चाहिए। तो क्या ये वलकल वस्त्र महात्मा लोग धारण करके मस्त नहीं रहते? बोले महाराज बिना कपड़े के तो काम चल जाएगा, पर बिना भोजन के कैसे चलेगा? तो बोले अंघ्रिपा भिक्षाम न दिशंति, क्या इन वृक्षों ने फलाहार कराना छोड़ दिया है, फल देना बंद कर दिया है? महात्मा लोग तो फलाहारी होते हैं। दुनिया के लोग खिलाएंगे तो न जाने क्या क्या मिलाएंगे। आजकल किस में क्या मिला है कोई ठिकाना नहीं।
परंतु ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो फल हैं वो तो परम शुद्ध हैं। फलाहार करके महात्मा मस्त रहते हैं। बोले वो तो ठीक है, फल खा लेंगे, पर पानी? बोले सरतोप्य सुस्यन, सरिताएं क्या सूख गई हैं? अच्छा, हमारा रहने के लिए मकान तो होना चाहिए। बोले रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं सब खत्म हो गई हैं? महात्मा लोग पर्वतों की गुफाओं में घुस के खूब भजन करते हैं। और ठाकुर जी ने व्यवस्था भी ऐसी कर दी कि पहाड़ों में ही रहने के लिए गुफाएं बनाए दी, पहाड़ों के ऊपर ही सुंदर सुंदर वृक्षावली लगा दी, और पहाड़ों में ही पानी के झरने भी छोड़ दिए कि फलाहार करो, झरनों का पानी पियो, गुफा में मस्ती से रहो। देखो चित्रकूट में जो गुफाएं हैं, पानी भी बह रहा है गुफा के भीतर, और गुफा के भीतर कितना सुंदर भव्य भवन। घुसने में तो परेशानी होगी, और अंदर जाके देखो तो पूरा महल बना है। तो भगवान ने भजनानंदी संतों के लिए सारा प्राकृत प्रबंध किया है। और जब सब कुछ कर, अच्छा महाराज एक आशंका होती है कि पहाड़ में हम तो घुस गए गुफा में, और सांप बिच्छू भी तो घुस जाते हैं, शेर भालू भी घुस जाते हैं, उनसे कैसे बचे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि मजे तो वतिनोपसन्नान, क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत त्याग दिया है? अर्थात भगवान ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। यह भगवान का व्रत है कि तुम एक बार मेरे भरोसे पर आकर के तो देखो। ईमानदारी से जो भजनानंदी संत भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, हिंसक जीव भी उनके पास आकर के हिंसा त्याग देते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण। पीपाजी महाराज, भक्तमाल में कथा आती है उनकी, इसी कलयुग में हुए, राजस्थान के झाड़ावाल जिले के थे। गांव के बाहर जंगल में एक शेर आ गया, न जाने कितने गांव के लोगों को खा गया, नरभक्षी। पीपाजी महाराज वहीं से निकले, गांव वालों ने कहा बाबा मर जाएगा, नरभक्षी शेर इस समय आया हुआ है, कईयों को खा चुका है। बाबा बोले उनसे भी देख लेंगे। चले गए, जहां शेर ने दहाड़ मारी और पूंछ तान करके आ गया सामने पीपाजी महाराज के। गांव वाले दूर से देख रहे, बाबा गया काम से। और जैसे ही दहाड़ के शेर सामने आया, पीपाजी महाराज बोले भैया जी, न जाने आपने क्या कर्म किए होंगे जो पशु योनि में पड़े हो, अब तो कम से कम अपने को सुधार लो, संभाल लो, भजन करो, भगवान का कल्याण हो जाएगा। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई महात्मा से, कोई व्यक्ति से बात कर रहे हो। इतने प्यार से उससे बात करी कि शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ सामने आकर के हाथ जोड़ के बैठ गया। और बाबा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, गले में तुलसी की माला पहना दी, माथे पर रामानंदी तिलक लगा दिया, कान पकड़ के मंत्र भूंक दिया, राम मंत्र दे दिया। बोले जा तू वैष्णव बन गया, तू भजन कर, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। शेर प्रणाम करके चला गया। गांव वालों के होश उड़ गए, अरे बाबा ने कमाल कर दिया भाई, शेर को भी कान पकड़ के मंत्र दे दिया। कि भक्तमाल की कथा है। तो आप यदि भजनानंदी ईमानदारी से हैं, बनावटी नहीं, सच्चे भजनानंदी हैं, तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। हिंसक जीव भी आपके पास आकर के हिंसा भूल जाएंगे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की सतत रक्षा करते हैं। तो जब भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा का प्रण भी कर रखा है, तो कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। धन के मद में जो मतवाले होकर के घूम रहे हैं, ऐसे श्रीमदांधों के पीछे पागलों की तरह आशा लगाए क्यों भागते फिर रहे हो कि बाबूजी कुछ सहायता करेंगे, कुछ हमारी हमको सहयोग देंगे। कस्मात भजन्ति, सुखदेव जी डांटते हुए कह रहे कि जो भगवान के भरोसे पर संसार त्याग चुके हैं, ऐसे विरक्त को श्रीमदांध के पीछे भागने के लिए
क्या जरूरत है? धन दुर्मदान धान, धन का मद बड़ा व्यक्ति को दुर्मदांध कर दे। मदांध नहीं कहा, दुर्मदांध। सबसे खतरनाक नशा तो पैसे का ही होता है, और नशे तो उतर जाते हैं, पर यह नशा 24 घंटे चढ़ा रहता है। जहां पैसा कुछ ज्यादा आया कि व्यक्ति के माथे में गर्मी चढ़ गई और इतना नशा चढ़ जाता है कि वो कभी किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता, 24 घंटे नशे में रहता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं दुर्मदान धान। दुर्मद जिनके ऊपर चढ़ा है, उस मद ने जिनको अंधा कर दिया है, दुर्मदान धान। ऐसे ही श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित होकर के भाग रहे हो। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिखारी है, सब उसी से मांग रहे। तुम्हें भिखारी ही बनना है तो उसी के भिखारी बनो, दुनिया वालों के क्या भिखारी बनो। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ऐसा बढ़िया उपदेश सुखदेव जी ने दिया, क्योंकि स्वयं परमहंस है। वक्ता जिस स्थिति में जीता है, फिर उसी स्थिति का वर्णन करे तो उसकी वाणी का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। सुखदेव जी केवल कह नहीं रहे, उसी स्थिति में रह रहे, उसी स्थिति में जी रहे, और इसलिए अद्भुत वैराग्य का उपदेश दिया है।